हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। कहानी का शीर्षक है सुजाता के खेल। बहुत समय की बात है। उर्वेला नदी के किनारे एक सेनानी नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुजाता था। सुजाता बहुत सुंदर थी। सुजाता ने अपने एक वृक्ष देवता से मन्नत मांगे थे कि अगर उसके उसे पुत्र रत्न प्राप्त होगा तो वो प्रतिवर्ष हर वर्ष उसे भेंट वृक्ष देवता को भेंट चढ़ाया करेगी। भेंट में खीर चढ़ाया करेगी। और धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया। सुजाता को एक पुत्र रत्न की प्राप्त हो गई। इसलिए वो बहुत खुश थी कि अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्त हो गई। इसलिए उसने अपने पूर्णा नाम की एक दासी को पूजा स्थल के साफ सफाई करने के लिए उसे वहां भेजा, ताकि वो वृक्ष देवता को अपने अपने हाथों से बनाई हुई खीर को वृक्ष देवता को चढ़ा सके। जब वह दासी, पूर्णा नाम की दासी, वहां पर वृक्ष देवता के पास गई तो देखा कि वृक्ष देवता, दासी ने सोचा कि वृक्ष देवता स्वयं नीचे उतर कर आकर बैठ गए। और उसने, पूर्णा नाम की दासी ने घर जाकर अपनी मालकिन सुजाता को सारी कहानी बताई, कह सुनाई कि मालकिन वहां तो वृक्ष देवता नीचे स्वयं आकर नीचे उतर कर बैठे। इसके बाद सुजाता ने अपने हाथों से जो खीर बनाई थी तो वो एक सोने के पात्र में, यानी सोने के पात्र में रखकर उस वृक्ष देवता को चढ़ाने के लिए गए। और वहां जाकर वृक्ष देवता को वो अपने हाथों से जो खीर बनाकर लाई थी, स्वर्ण पात्र में, सोने के पात्र में बनाकर खीर लाई थी, तो वो उसने, सुजाता ने वृक्ष देवता को खीर चढ़ा दी, अर्पण कर दिया। यानी सिद्धार्थ गौतम को वो खीर जो बनाकर लाई थी अर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया। और जब सिद्धार्थ गौतम ने जब वो खीर खाई, क्योंकि जब सिद्धार्थ गौतम कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो वो सूख कर एकदम से काटा हो गया था। उनका शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए थे। तो उस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम ने आकर बैठ गए, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम का शरीर इतना दुबला हो गया था कि पीठ और पेट दोनों एक में जुड़ गए थे। वो चल चल फिर नहीं सकते थे, इसलिए उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो सुजाता ने समझा कि वृक्ष देवता तो स्वयं नीचे आकर बैठे हैं। और उसने, सुजाता ने जो खीर अपने हाथों से बनाकर लाई थी वो सिद्धार्थ गौतम को अर्पण कर दिया। और सिद्धार्थ गौतम ने खीर का पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए। और सिद्धार्थ गौतम जब वहां निरंजना नदी के किनारे गए, तट पर गए, तो वो स्नान करके उस खीर को खाया। और तब उनको लगा कि भोजन शरीर के लिए कितना आवश्यक है। भोजन के बिना ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकूंगा। और मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब खीर गौतम सिद्धार्थ गौतम ने खीर खाकर उस पात्र को निरंजना नदी में ये कहकर बहा दिया कि अगर मुझे बोधि प्राप्त होना है तो ये खीर का पात्र, स्वर्ण पात्र ऊपर की ओर तैरने लगे, और अन्यथा वो नीचे की ओर नीचे की ओर बैठ जाए। और वो पात्र, स्वर्ण पात्र चलते चलते एक नाग देवता के भवन की तरफ तैरने लगा।
और चलते चलते वहीं पर डूब गया। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने वहां से पैदल चल करके गया पहुंचे और गया में एक पीपल के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे और कई वर्षों तक तपस्या करने तब उन्होंने उन